अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो है जी कनाडा में एंट्री में जो सवाल जवाब होते हैं इमिग्रेशन में, वो क्या क्या हुए थे। मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा था तो मैंने इस पे एक वीडियो बनानी थी, तो वो मैंने कहा चलो आज की वीडियो इस पे बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं जी, और टोरंटो एयरपोर्ट पे उतर हमारी PIA की फ़्लाइट थी। लाहौर से हम डायरेक्ट गए थे टोरंटो, और यहाँ पर हमने फ़्लाइट जो टिकट परचेज़ की थी वो PIA की थी, और पियरसन इस एयरपोर्ट का नाम था। मैं यहाँ पर जो है ना लैंड किया, तो सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्ट की एक मशीन है, रिपोर्ट तरह की। वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट वगैरह और उस पर सारी इंफॉर्मेशन देंगे, अपनी तमाम डिटेल वो आपसे पूछता जाएगा और वो आप उसको डिटेल करते जाएंगे। उसके बाद एक दूसरा काउंटर है जो फिज़िकली आपसे पूछेंगे कि आप कनाडा में क्या लेने आए थे और कितने दिन रहना है और क्या करने आए हैं। ये सारे सवाल जो आप वो पूछेंगे। उसने सवाल जो आप पूछे वो एक आंटी थी, मैम थी वो, और वो आंटी ने मेरे से सवाल पूछे तो मुझे जिस टाइम पे मैं गया हूँ बहुत सख्ती थी। उस टाइम पे जो भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा था उनको वो साइड पे ही कर रहे थे। मैं अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर के मंथ में आया था कनाडा में, तो मेरा 1 साल वीज़ा जो है ना पहले लगा था 2023 की अक्टूबर को लगा था, और मैंने विज़िट 2024 की अक्टूबर को किया है। तो उसका मुझे वैसे एंट्री में फ़ायदा हुआ है कि आप 1 साल बाद आए, उसमें ये पता चलता है कि जी मैं कनाडा से वापस जाऊंगा। फिर वो वाले काउंटर से मुझे, या जैसे सब लोगों को पीछे भेज रहे थे, एक तीसरा काउंटर था इमिग्रेशन का ही, वो भी काउंटर था, और वहाँ पर हमसे सवाल जवाब जो उन्होंने किए, उसमें सबसे पहले पूछा कि आप इधर क्या करने आए हैं। तो मैंने बोला एज ए मैं विज़िटर आया हूँ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। मैं यहाँ पर जो है 2 से 3 वीक मेरा जो टूर है ये करके मैं वापस चला जाऊंगा, मेरे पास रिटर्न टिकट है। फिर उन्होंने पूछा कि इधर कहाँ पे रहेंगे। वो मेरे होटल बुकिंग थी, मैंने उनको होटल बुकिंग चेक करवाई, तो उसने देख के होटल चेक किए, सारा कुछ उसको मैंने दिखाया। वो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप बिज़नेस क्या करते हैं, आपका कारोबार क्या है पाकिस्तान में। तो वो मैंने अपना बिज़नेस सारी डिटेल बताई, तो वो चेक कर रहे थे गूगल पे, और गूगल उनसे जो उन्होंने इंफॉर्मेशन पुट की वो उनको मिली नहीं मेरी इंफॉर्मेशन। तो मुझे उन्होंने बोला कि जी सिस्टम पे हमें जो आपकी कंपनी है, जो बिज़नेस है, वो शो नहीं हो रहा। तो मैंने फिर उनको निकाल के दिया उनके सिस्टम पे, वो चेक करवाया तो मेरे कंपनी थी, मेरी फैक्ट्री थी, जो सारा कुछ मैंने डिटेल उनको चेक करवाई। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो साथ वाली गलियों में 1-2 लोकेशनें थी, ये क्या है आपकी फैक्ट्री के पास, ये क्या चीज़ें हैं। तो मेरी जिधर मेरा बिज़नेस था वहाँ साथ मस्जिद थी और 1-2 और इस तरह की किराना शॉप थी। वो चीज़ें मुझे उन्होंने पूछी, वो मैंने बताई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारे इस तरह के सवाल किए कि जिस तरह उन्होंने A से Z मेरे से चीज़ें पूछी हैं कि जी आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ये आप यहाँ पर पैसे कितने लेके आए हैं, और मेरे पास 2 वॉलेट थे, मैंने दोनों निकाल के उनके सामने रखे। उन्होंने खुद ही अंदर से मेरे जितने पैसे थे डॉलर, वो सारा कुछ उन्होंने खुद ही निकाला, खुद ही उनको गिना और उनको दोबारा वापस रख दिया। फिर उन्होंने कुछ देर बाद मुझे बोला कि आप वेट करें। वेट करने के बाद मुझे दोबारा लॉट्समेंट हुई, तो लॉट्समेंट में मुझे उन्होंने दोबारा उसी काउंटर पे बुलाया। तो उस पर जो मेरी तमाम डिटेल थी मेरी, उन्होंने एक सिस्टम पे फ़ाइल भी ओपन की हुई थी, और दूसरा मुझे वो सवाल भी पूछते थे। तो इसी तरह सब लोगों के साथ हो रहा था। काफ़ी सारे वहाँ पर 20 से 30 काउंटर हैं जिस पे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने मुझे जब दोबारा बुलाया तो मैं गया वापस उनके पास ही। तो मुझे कह रहे हैं कि जी वो आपको हम एंट्री दे रहे हैं, तो आपकी जितनी एंट्री, आपकी टिकट वैलिड है, आपके होटल वैलिड है, उतने दिन तक आपकी एंट्री है, और आपको वापस जाते हुए हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, मैंने वापस तो जाना है, कोई इशू नहीं है मुझे, आप जितने दिन का मेरा टूर है आप मुझे उतने दिन की भी एंट्री दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप की, बाकायदा
मैंने यही सुना है कि कनाडा और यूके या यूएसए ये मूवमेंट के और लगाते नहीं स्टैम्प, पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं करते, ये बगैर स्टैम्प किए ही एंट्री होती है और बगैर स्टैम्प से ही एग्ज़िट होते हैं वहाँ से। ये जो मुल्क है ना, इन पे मैंने यही सुना था। तो ये जो मामला थे ये कनाडा के बहुत ही टफ़ इस टाइम वहाँ पर एंट्री है, और इस टाइम पे एंट्री लेना समझे कि नया वीज़ा लेने के बराबर है। जो कनाडा की बहुत ही स्ट्रक्ट उन्होंने अपनी इमिग्रेशन की हुई है। पहले इतना मसला नहीं था, अभी जैसे वहाँ पर भी 1 से 1.5 साल रह गया जिस पे इलेक्शन होने हैं कनाडा के अंदर, और वहाँ की पब्लिक ने वहाँ पर जो प्रॉब्लम की है वो यही है कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, और जो लोग फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं वहाँ उनको रोक लगाया जाए ताकि वो सिर्फ उस बंदे को ही एंट्री दे रहे हैं जो क्लियर उनको पता चल जाए कि ये बंदा वापस जाएगा। और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर करते थे। कुछ वहाँ मेरी ही फ़्लाइट पे कुछ फैमिलियाँ थी जिनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिली, तो वो एंट्री मुझे तो क्लियर करके मैं फिर चला गया, पता नहीं उनका क्या बना क्या नहीं। लेकिन वो काफ़ी सारी फैमिलियाँ वहाँ पर मौजूद थी जिनको फैमिलियों को भी एंटर होना बहुत मुश्किल था कनाडा में। कुछ मेरे दोस्त थे जिनके पास अमेरिका के वीज़े थे, हमारा इकट्ठा प्लान था कि हम कनाडा में इकट्ठे जाएंगे, तो वो अमेरिका से कनाडा आना था। तो उनके साथ भी यही सारे मामला थे कि इतनी सख्ती है कि जिनके पास अमेरिका के वीज़े हैं उनको भी कनाडा में एंट्री करना बहुत इस टाइम मुश्किल हुआ है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी सारे दोस्त पूछते थे कि एंट्री का क्या सवाल जवाब थे, आपके साथ क्या सवाल जवाब हुए थे, तो ये फिर मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो ये आज की मेरी ये वीडियो थी। दूसरा वीज़ा के पूछते हैं लोग कि वीज़ा आपका कैसे लगा, उसकी एक मेरी अलग सी वीडियो मैंने बना के अपने यूट्यूब पे रखी है, और आप वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। वीज़े के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी फ़ीस थी और कितनी देर में वीज़ा लगता है, वो सारा कुछ मेरी एक वीडियो पे मैंने एक डिटेल बना के रखी है। और आप ये मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।